सर क्या लग रहा है कि किसान दिल्ली पहुंच पाएंगे? कितना सही बोल रहे हैं, और हरियाणा कोर्ट ने भी जो कोर्ट है, हरियाणा सरकार को भी ये बोल रहे हैं कि आप किसी के आने से आप रोक नहीं सकते। तो वो कोर्ट को आंखों पे पट्टी क्यों बन जाती है जब वो कोर्ट ये देख रहा है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है और संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ है अपनी आवाज उठाने का। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें उसकी आवाज उठाने का अधिकार दिया हुआ है। लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की सरकार। और वही लोग जब आज परेशान है और अपनी आवाज उठा रहे हैं तो आने से क्यों रोका जा रहा है? आप बैठ के हल करिए। और रही बात केंद्रीय मंत्रियों के जाने की, जो उनकी 4 मांगे आप यहीं से घोषणा कर दीजिए, हमने आपकी सारी मांगे मान ली, बात खत्म। किसान अगर वापस ना जाए तब हम भी उन्हें कहेंगे कि हाँ ये आतंकवादी उग्रवादी है या ये खालिस्तानी है, किसी भी किस्म से जो भी आप उन्हें नवाजते हो, अगर वो आप उनकी मांगे मान लो और वो वापस नहीं जाए तो हम भी कहेंगे, आज हम उनके हक में आवाज उठा रहे हैं, कल को हम भी कहेंगे हाँ ये लोग गलत थे। जब इनकी मांगे मान ली गई तो अब ये मतलब क्या कर रहा है इस चीज का? सीधी सी जी एक तरफ तो सरकार की बात पे बहुत ज्यादा हंसी आती है, एक तरफ तो सरकार कहती है विपक्ष बिल्कुल कमजोर है। उनके अमित शाह जी खड़े होकर सदन में कहते हैं विपक्ष जहाँ दिख रहा है वहां भी नहीं दिखेगा, दर्शक दीर्घा में बैठा है। दूसरी तरफ उसी विपक्ष की इतनी ताकत है कि वो 500-500 रुपए देकर हजारों लाखों किसानों को बुला सकती है। तो भाई ताकतवर तुम हो कि विपक्ष है? कौन है ताकतवर? तुम अपने जाल में खुद उलझ जाते हो और खुद ही नहीं पता होता कि मैंने बोला क्या और क्या नहीं बोला। हमेशा तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पकती रहती कोई नहीं जानता, खुद बोल बोल के और खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने बोला क्या था। एक तस्वीर लगातार वायरल हो रहा है, वहाँ पर ड्रोन से आंसू गैस फेंका जा रहा है और यहाँ से पतंग उड़ा रहे हैं। जी वो पतंग उड़ाने का एक तो शांति का प्रतीक होती है पतंग। जब हमारा 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, पतंगे उड़ा उड़ा के सब लोगों ने खुशी मनाई थी। और आज भी दिल्ली में और सारे नॉर्थ इंडिया में 15 अगस्त को पतंग उड़ाई जाती है। पहली चीज तो वो खुशी है। दूसरी चीज जो किसानों ने पतंग उड़ाई वो ड्रोन को नीचे गिराने के लिए। तीसरी चीज ड्रोन की मैं बात बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने डिक्लेरेशन दी थी कि ये ड्रोन जो है ये खेती के ऊपर कीटनाशक छिड़काव के काम आएंगे। इनको इस तरह से टेक्नोलॉजी का हमें उपयोग करना है कि खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए ड्रोनों का इस्तेमाल करा जाएगा। आज वो कर क्या रहे हैं? ड्रोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं बम गिराने के लिए, आंसू गैस के गोले गिराने के लिए, जो कि पूरी तरह से अनैतिक है, किसी भी किस्म से जायज नहीं है। वो ये कोई बाहर नहीं छिड़ी हुई जिसमें आप इनको यूज करोगे, ड्रोन्स को यूज करोगे और वो भी अपनी ही जनता के ऊपर। ये पूरी तरह अनैतिक है, असंवैधानिक है, सीधी सी बात। जी किसानों का लाभ, अब उनके दिमाग में वही ना कि मोदी जी की कथनी कुछ और करनी कुछ, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया। तो आज लाभ क्या पहुंचाया जा रहा है कि उनको इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। जहां वो इकट्ठा हो रहे हैं ड्रोन से उनके ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं। और वो भी अभी पीछे हमने सुना था कि जो एक्सपायरी बम थे, जो और ज्यादा खराब हो चुके थे और ज्यादा जहरीले बम हो गए थे, वो उनके ऊपर गिराए गए। सारे रास्तों पे कटिकली बाड़ बांध दी गई है कि कहीं किसी तरह से कोई ना जाए। घर नदी में पानी छोड़ दिया गया था कि अगर कोई वायदा में नदी पार करने के, नदी में पानी कम था कि नदी के थ्रू ये ट्रैक्टर से पार ना करते तो उस नदी में पानी छोड़ दिया गया कि किसी भी किस्म से आ ना जाए। भाई किस बात का आपको डर है? आप किसानों के इतने हितैषी हो, आप कहते हो हमें एमएसपी भी देंगे, सब कुछ देंगे, तो आप सीधी आप बात करो, आप डिक्लेरेशन कर दो, किसको क्या परेशानी है? किसान हिंसा फैला रहे हैं। हाँ किसान हिंसा फैला रहे हैं। अपनी बात को अगर उठाना और आप उनके ऊपर लठ बरसाओ और अगर एक किसान हाथ करके यूं रोक ले तो हाँ मीडिया क्या दिखाएगा कि मेरा हाथ ऊपर है पुलिस वाले को मारने के लिए। दूसरे एंगल से फोटो नहीं दिखाएगा वो, लेकिन उसके ऊपर लाठी पड़ रही थी। पंजाबी किसान क्यों कह रहे हैं? पंजाब के किसानों को कोई परेशानी है? पंजाब के किसान भी है, हरियाणा के किसान भी है, यूपी के किसान भी है, ऐसा नहीं है कि किसान नहीं है। और रही बात पंजाब और हरियाणा की, हरियाणा में जाटों की बेल्ट बहुत तगड़ी है और जो सिख है, सिख कम्युनिटी सबसे ज्यादा ब्रेव कम्युनिटी मानी जाती है, सबसे ज्यादा बहादुर कम्युनिटी मानी जाती है, जिनके हमेशा कि हाँ मैं ये सरदार है, सिख कौम है, ये लड़ाकू कौम है, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा तो वो आवाज जरूर उठाएंगे। वो लोग डरने वाले नहीं है। यूपी में आवाज उठाने के लिए किसान आए थे, उनके घरों पे बुलडोजर भेज दिए गए। आदमी डर जाता है, घबरा जाता है कि मैं कल को जा रहा हूँ, मेरे घर पे बुलडोजर चल गया तो मेरा क्या होगा। जिस तरह से इनको तानाशाही तरीके से दबाया जा रहा है उसकी हालत ये देखने को मिलती है। लेकिन मोदी जी का सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा है, जो स्लोगन है, वो कितना हद तक मानते सही है? 0% सही है वो। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास सिर्फ 2 या 3 चीजों में फिट बैठता है कि मेरा विकास हो जाए, मेरी सीटें पूरी आ जाए, मेरी 370 आ जाए सीटें और मेरे सहयोगी की 30 सीटें और आ जाए तो हमारी सीटें 400 आ जाए, तो ये सबका साथ सबका विकास है पहली चीज। दूसरी पार्टियों में जब सबके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, मोदी जी खुल के बोलते हैं ये भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी, लेकिन उनका विकास जब वो अपनी पार्टी में ले लेते तो आओ मेरे साथ विकास करो, दूसरी जगह भ्रष्टाचार मत करो। बहुत बड़ा उदाहरण सबको याद है अजीत पवार का, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी। जी खालिस्तानी तो शुरू से कहते हैं, जिसने अपनी बात उठा दी वो खालिस्तानी हो गया। अब यही बहन बेटियां, जो अब मैं इनकी बात करता हूँ पुरानी, अभी जो हमारी पहलवान बहन बेटियां जंतर मंतर पे बैठी थी धरना प्रदर्शन के लिए, अपनी यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, उनको क्या क्या इन्होंने तमगे दिए थे। जब वो जीत के आई थी तो हाँ हमारी बहन बेटी ने इतना मान सम्मान बढ़ाया, हमारी 140 करोड़ जनता का इन्होंने सिर ऊंचा कर दिया। जब वो अपनी डिमांड के लिए बैठी तो सारी की सारी पेड वर्कर हो गई। दुबई चले गए, वही बात, अब उन्हें जाना ही चाहिए। देखिए हाँ संसार में हमारे ना ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और उसके बाद संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम तो जब उन्होंने अपना जो करा सो करा, गृहस्थाश्रम उन्होंने कभी निभाया ही नहीं। अब उनका आ गया वानप्रस्थ आश्रम जाने का टाइम। अब वो मंदिर जा रहे, मत्था टेके और देश को हमारे हाल पे छोड़ दे, हम देश को संभाल लेंगे। हाँ वो अरबी भी बोलेंगे, अभी गुजराती भी बोलेंगे, अभी वो सब कुछ बोलेंगे, वो हर कुछ बोलेंगे। एक लास्ट सवाल है सर, क्या कुछ लगता है वहाँ पे फौज तैनात है पूरी तरीके से, फिर ड्रोन से लेकर तमाम चीजें है, यही चीज क्या मणिपुर में नहीं हो सकते थे? क्या मणिपुर का हालात नहीं सुधर सकते? बिल्कुल ठीक बात आपने उठाई, मैं इस बात पे आने वाला था। वही चीज है
कि मणिपुर में क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय का आपस में झगड़ा है। मैतेई समुदाय को उन्होंने फ्री हैंड दे रखा है, क्योंकि मैतेई समुदाय ने जो था, मैतेई समुदाय इन्होंने इनको वोट दिए थे बीजेपी को। ये तनादे वहाँ हाँ, होना चाहिए, वहाँ भी हो यहाँ सकती होना थी, चाहिए। हाँ वहीं होनी चाहिए थी। जहाँ पे गुरुवाद हो रहा है, जहाँ पे लगातार रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसको शांति प्रदर्शन। हालांकि जनता के ऊपर कभी भी इस तरह के अत्याचार नहीं करने चाहिए, उन्हें समझा के आपको मनाना चाहिए, उन्हें समझौते का रास्ता खोलना चाहिए। हमेशा से समझौता सबसे बड़ी चीज होती है, लड़ाई झगड़ा मारपीट सबसे बड़ी दूर की चीज है। गांधी जी का देश है, अहिंसा परमो धर्मो, सीधी सी बात है। जब बिल्कुल मामला खराब हो जाए तब की बात आती है कि बल प्रयोग करना चाहिए, अगर मामले काबू से बाहर है, उन्हें हालात काबू से बाहर उसका है। भी तो देश है, भगत सिंह का भी जी, तो देश सबका देश है, बिल्कुल। नहीं, अब गांधी जी को क्या कह रहे हैं? गांधी जी का देश है, सबसे पहले गांधी जी का देश नहीं है। है। भगत सिंह भी अनुयायी थे गांधी जी के, सुभाष चंद्र बोस भी अनुयायी थे गांधी जी के। मैं सबका नाम लूंगा, गांधी जी में सब समाहित है। सुनिए मेरी बात, पटेल का भी अगर देश है, ये हाँ बोलिए ना। सुनिए, अगर आप